हेलो दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं आप लोग को प्रश्नावली 8 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए इसमें जो है पहला नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे साइन और ब्रैकेट के अंदर दिया है a प्लस बी बराबर, यहाँ दिया है साइन a प्लस साइन बी। तो देखिए इसमें कहने की मतलब क्या है कि सत्य और असत्य कौन है। तो ये जो साइन a प्लस बी है, ये बायां साइड है और ये दायां साइड है। तो देखिए ये जो LHS है और ये RHS है, तो इसमें LHS का मान जो आएगा वही RHS का अगर मान आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसी तरह से चेक करना है। देखिए 1 का आंसर बना रहे हैं इसमें। तो इसमें दिया हुआ है साइन a प्लस बी, ये ब्रैकेट के अंदर में है और बराबर में दिया है साइन a प्लस साइन बी, इस तरह से। तो हम चलते हैं क्या, LHS से, ये लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करते हैं, a बराबर जो है कोई एंगल मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री और b बराबर मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री। इस तरह से मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, जैसे 45 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये साइन है और a बराबर कितना माने हैं, 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, a की जगह पे 30 डिग्री रख देते हैं, प्लस है प्लस दे दिए, b की जगह पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा साइन, और 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से। तो देखिए साइन 90 डिग्री का जो मान है यहाँ पे हम पहले से लिख चुके हैं, जो आवश्यकता पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो ये LHS का मान आ गया। उसके बाद हम देखते हैं RHS। तो RHS जो है देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b, ये RHS है, राइट हैंड, ये जो राइट साइड का है। देखिए साइन a, तो साइन क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम 30 रखे हैं 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दिए। साइन क्या है, b की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए साइन 30 डिग्री का कितना मान है, देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, 1/2, और प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 1/2 और प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब साइन 60 डिग्री का मान देखिए कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो इस तरह से रख दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 1/2 प्लस में है √3/2 है, इस तरह से। तो यहाँ ये भिन्न का जोड़ हो रहा है। तो जिसका हर होगा, ये हर जिसका सेम होगा, तो हर जो सेम रहेगा तो सेम ही होगा, मतलब उतना ही होगा। जिसका हर सेम होगा वो उतना ही हो जाएगा। देखिए ये 2 है तो 2 ही हो जाएगा, इस तरह से। अब इसको हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, 2 को 2 से भाग करते हैं, 2 को 2 से भाग करते हैं तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, इस तरह से। तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। तो भागफल कितना आ गया है, 1। तो भागफल 1 आ गया, तो इसके अंश कितना है, 1 है। 1 को हम क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं, ये नियम होता है बनाने का। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, ये जो एलसीएम से प्राप्त संख्या इसमें हम 2 से भाग करेंगे हर से। तो भागफल कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 2 को हम क्या किए, 2 से भाग किए, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 हो जाएगा। तो इसका भागफल 1 आ गया, इसका भी। अब देखिए √3 है, इसको जो है भाग किए हैं 2 से, तो भागफल 1 आ गया। तो 1 से हम क्या करते हैं, √3 में गुना करते हैं। तो √3 में हम क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि 1 से हम कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये LHS का जो मान आया है ये 1 आ गया है, और RHS का जो मान आया है वो 1 प्लस √3 बटे क्या है, 2 आया। तो ये दोनों का मान क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि ये जो है LHS का जो मान आया है वो बराबर नहीं है RHS के, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका कहने की मतलब क्या है, आंसर में देखिए
ये थीटा है। अगर हम इसमें वृद्धि करें, जैसे 0 डिग्री हो जाएगा, फिर 30 डिग्री हो जाएगा, फिर 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है 10th में जो दिया हुआ है 90 डिग्री तक मान दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो इस तरह से वृद्धि करके हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा, अगर हम थीटा के मान में वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, तो साइन का भी मान क्या हो जाएगा, वृद्धि करेगा साइन का भी मान में। ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है ये। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये थीटा की जगह पे 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन देखिए 0 का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री रखते हैं थीटा की जगह पे, क्या थीटा की जगह पे। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। इसमें भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। देखिए ये 1 को हम करते हैं भाग 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो होगा दशमलव भाग बनेगा, डेसिमल डिवाइड। तो 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट दे देंगे इस तरह से। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए घट गया, 0 से 0, 1 से 1 कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, तो 0.5 हो गया। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, साइन जो है 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री। ये देखिए 0 रखे थे, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, बढ़ा रहे हैं। तो साइन का भी मान क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है। यहाँ पे जो है 0 डिग्री रखे तो 0 आ गया। 0 के बाद हम क्या किए हैं, 30 डिग्री रखे तो देखिए 0.5 आ गया। अब 45 डिग्री रखे हैं, बढ़ा रहे हैं मान को, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं और साइन का भी मान बढ़ रहा है। तो इसका कहना क्या है कि सत्य है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं 90 तक चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मान जो हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1/√2 है। देखिए 1 हो गया और √2 का मान यहाँ पर लिख चुके हैं। ये कितना होता है, 1.414 होता है। इस तरह से आगे भी होता है, लेकिन हमको 3-4 डिजिट लेके चलना है। देखिए यहाँ पर तो जैसे 7.2 और नीचे अगर मान लेते हैं 2 है, तो डेसिमल हम जब भी हटाते हैं तो क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और यहाँ 1 डिजिट के बाद था डेसिमल, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 देके गुना का चिन्ह देके 1, और एगो के बाद था तो ये 1 देके हम क्या करेंगे, एगो 0 बैठाते हैं इस तरह से। तो यहाँ क्या है, नीचे है तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। देखिए डेसिमल इसमें से हटाते हैं, पॉइंट हटा दिए तो 1 देखिए क्या 0, 1 2 3, जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठा देना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1000। 1000 को 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और नीचे हो गया देखिए 1414 हो गया। तब इसको हम भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग है तो भाग कर देते हैं। तो 1000 को क्या करते हैं, ये 1400 कुछ है और ये 1000 है, तो फिर नहीं लगेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, दशमलव भाग कर देते हैं, 0 बैठाते हैं तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। अब 10,000 हो गया। तो देखिए 10,000 हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसमें गुना करके चेक करना पड़ेगा, 2 से 3 से 4 से, इस तरह से कि 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 7 से करके देखते हैं। ये 7 चौक 28 हो जाएगा, हाथ में 2, 7 एकम 7, 2 कितना हो जाएगा, 9। फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, हाथ में 2 बच जाएगा। फिर 7 एकम 7, 7 2 कितना हो जाएगा, 9। देखिए ये जो हो गया 9898 हो गया इस तरह से। अब हम 8 से अगर करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1400 इसमें जुटेगा तो 10,000 से लगभग ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 7 से ही लगा देते हैं। और डेसिमल है, 0 बैठाए हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 7। तो ये कितना हो जाएगा, 8989। इस तरह से करते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 10 है, इसको हम 1 देते हैं तो ये 9 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 इसको हम 1 देते हैं तो ये 9 बच जाएगा, ये कितना बचेगा, 9। इस तरह से फिर ये 10 है, 10 से हम 1 इसको देते हैं तो ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 10 में से 8 गया 2 बच जाएगा, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 8 गया 1 बच जाएगा, क्योंकि हासिल दे दिए हैं इस तरह से। और ये 9 में से 9 गया कुछ नहीं, कट बच जाएगा 102। आगे भी इसमें इसी तरह से प्रक्रिया चलेगा, दशमलव भाग आगे भी आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 ही अंक से हमको जानकारी मिल जाएगा, इसीलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद हम क्या करते हैं कि साइन जो है 60 डिग्री थीटा का मान में बढ़ा रहे हैं, तो साइन का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी से हमको जानकारी मिल गया, पता चल गया है।
तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इस तरह से √3/2 हो जाएगा। √3 का मान इसमें कितना है, देखिए यहाँ पर लिखे हुए 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 732। आगे और भी होगा लेकिन हमको आवश्यकता इतना ही से बन जाएगा। अब नीचे क्या है, 2 है इस तरह से। तो देखिए ये 2 दे दिए हैं, ये √3 का मान हो गया। अब देखिए इसमें जो है ये डेसिमल हटा देते हैं, तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। 1 देखिए 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो इस पे बैठा देते हैं इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, ये 732 इस तरह से। ये हो गया 1732, 1732 हो गया। और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1000 को 2 से गुना करेंगे तो 2000। अब इसमें भाग करना है, तो देखिए यहाँ पर भाग करना है इसमें, तो ये 2000 से करना है। तो 1732 में क्या करते हैं, 2000 से फिर नहीं भाग होगा, इसको हम क्या करते हैं, दशमलव भाग बना देते हैं। तो दशमलव भाग बनाएंगे तो 0 1 बैठाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 बैठ जाएगा। उसके बाद जो आएगा अंक उसको हम पॉइंट दे के लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 17,000 क्या हो गया, 320 इस तरह से। तो थोड़ा सा देखिए ये 2000 है, अगर हम 8 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा ना, 16,000। अगर 9 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 18,000। तो देखिए 8 से ही हम क्या करते हैं, इसको गुना कर दिए हैं। 9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरह से 16,000 हो गया। देखिए 0 बच जाएगा। और कोई भी संख्या को घटाएंगे 0, किसी भी संख्या में से 0, तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, 1320 बच गया। और आगे और भी आएगा संख्या, लेकिन हमको क्या है कि इसी से जानकारी मिल जाएगा। 2 ही अंक से चलते हैं तो जानकारी मिल जाएगा। अब देखिए साइन क्या है, 90 डिग्री। क्या किए, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं। पहले देखिए थीटा का मान जो है क्या रखे थे, तो थीटा का मान हम रखे पहले 0, उसके बाद हम क्या रखे हैं 30 डिग्री, उसके बाद कितना रखे हैं 45, उसके बाद 60, 60 के बाद क्या रखे हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान देखिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1। तो देखिए हम क्या किए इसमें कि थीटा का मान बढ़ाए हैं, तो साइन का भी मान क्या हुआ है, बढ़ गया है। देखिए यहाँ पर 0 रखे तो ये 0 हो गया, और 30 डिग्री रखे हैं तो क्या हो गया, 0.5 हो गया। मतलब थीटा का मान में भी वृद्धि हो रहा है। जब हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, देखिए थीटा का मान में जो है वृद्धि किए, तो साइन थीटा का मान में भी वृद्धि हो रहा है। 30 रखे तो कितना हो गया, 0.5 हो गया। और 45 रखे हैं थीटा का मान में, तो ये क्या हो गया, 0.7 हो गया है। और 60 डिग्री रखे तो क्या हो गया, 0.8 हो गया है। और 90 डिग्री रखे तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो ये थीटा में जो है वृद्धि होने के साथ क्या हो रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा। इसी कारण ये क्या होगा,